जिस पर हंगामा अभी भी मचा हुआ है। राजस्थान विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने विपक्ष को बोलने नहीं देने के आरोप भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक्स्ट्रा कैमरे पर नहीं थम रहा विवाद, कैमरे पर सियासत, बयानबाजी जारी, कांग्रेस नेताओं के सरकार पर आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बूंदी पहुंचे। यहां उन्होंने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि विपक्ष को चुप कराने की साजिश में बीजेपी फेल हो रही है। दो ग्रुप बने हुए हैं सरकार में जो किसी भी चीज पे निर्णय नहीं ले रहे हैं। किरोड़ी जी कुछ कहते हैं, शाम तक मुख्यमंत्री जी कुछ करते हैं। विधानसभा भवन में सीसीटीवी कैमरे के मामले में टीकाराम जूली ने एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष को घेरा। उन्होंने कैमरे से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया बाद में जारी होने और काम पहले ही पूरा होने का आरोप लगाया। स्पीकर जो है विधानसभा का, जब सदन चलता है उस समय अध्यक्ष होता है। उसका यह मतलब नहीं है कि वो जो मर्जी जो करेगा। किरोड़ी लाल मीणा जी तो ऑलरेडी आरोप लगा चुके हैं कि मेरी सरकार मेरी जासूसी करा रही है। तब इससे बढ़ के क्या चीजें हो सकती है? सारे प्रूफ, सारी चीजें हमने जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से सारी दे दी हैं और उसके बावजूद ये लोग अब तक तो जांच कमेटी गठित करा देते हैं। टीकाराम जूली ने मांग की है कि इस मुद्दे पर टीम गठित करके जांच करवाई जाए, जिससे स्थिति साफ हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भवानी सिंह की रिपोर्ट। और मारो राजस्थान में वक्त हो गया एक ब्रेकिंग न्यूज का। अजमेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दरअसल 3 साल की मासूम की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। मां ही निकली मासूम बच्चे की कातिल। आना सागर झील में मारकर फेंक दी गई थी लाश। प्रेमी अल्केश के साथ मां अंजलि रहती है। आर्थिक तंगी के चलते मौत के घाट उतारने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने अंजलि सिंह उर्फ प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात 1:30 बजे बच्ची को झील में फेंक दिया था। पति राजू से विवाद के चलते बच्चे का कत्ल किया और प्रेमी के साथ अजमेर में आरोपी अंजलि रहती है। ये मां कातिल है। ध्यान से देखिए इसकी तस्वीरें। इसी ने अपनी छोटी मासूम बच्ची को मारकर झील में फेंक दिया। पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि रात के 1:30 बजे उसने बच्ची की लाश को झील में फेंका था। दरअसल अपने प्रेमी के साथ अजमेर में रहती है। पति के साथ विवाद चल रहा था, आर्थिक तंगी थी और इन सब चीजों से परेशान होकर उसने अपनी ही बच्ची की, मासूम बच्ची की जान ले ली और फिर झील में लाश को फेंक दिया। अंजलि सिंह आना सागर जेल में अपनी किया था और उसके बाद तुरंत में भी जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो है अपने प्रेमी के साथ बच्ची की मां को जो है महिला से जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं दीदी। पुलिस लगातार इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी और पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार मासूम का कातिल कौन है, कौन हो सकता है मासूम का दुश्मन। लेकिन बड़ी बात है कि मां ही मासूम बच्चे की कातिल निकली। अशोक, ये तो चौंकाने वाला खुलासा हो गया। 3 साल की मासूम बच्ची की आज सुबह जो है आना सागर झील में तैरती हुई लाश मिली थी। जब इस मामले में किशनगंज थाना पुलिस ने जो है घटनाक्रम को लेकर जानकारी जुटाई और पीड़ित जो परिवार था उसने जब रात को इस मामले की शिकायत दी कि उनकी बच्ची लापता हो गई है तो उनसे भी बातचीत की। कई जो बयान थे उसमें विरोधाभास नजर आया तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आया कि बच्ची जो है करीब 1:30 बजे जो है उसकी मां के साथ देखी गई थी और उसके बाद जब उसने उसे आना सागर झील में पटका तो मां जो है अकेली नजर आई थी। तो इस मामले को लेकर जो कलयुगी मां है उसे जो है गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में बताया जा रहा है कि
जो उसकी मां है वो वाराणसी की निवासी है और अल्केश नाम के एक युवक के साथ लिविंग में जो है अजमेर रह रही थी और इसी के कारण दोनों में ये बच्ची जो है वो बाधा बन रही थी और इसी के कारण जो है मां ने जो है उसको मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल जो है किशनगंज थाना पुलिस ने उसकी मां जो अंजलि उर्फ प्रिया है उससे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पूछताछ जो है वो जारी है, लेकिन इस तरह की घटना जो है कहीं ना कहीं इस तरह अशोक, की ये बातें बताइए, जो है जाहिर तौर पर रिश्तों को तार-तार कर देने वाली ये खबर कही जा सकती है, माँ की ममता की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन एक माँ ही कातिल निकले तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं ईडी की कार्रवाई की। दरअसल विदेशी फंडिंग के मामले में बीकानेर में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली से आई ईडी की टीम ने धोबी तलाई के मोहम्मद सदीक और सुभाषपुरा निवासी पूर्व पार्षद जावेद खान, साथ ही फड़ बाजार स्थित असगर घर के यहां पर छापेमारी की है। बीकानेर में ईडी की बड़ी कार्रवाई, फिलिस्तीन समर्थकों के घर छापेमारी, ईडी को विदेशी फंडिंग का शक। बुधवार सुबह दिल्ली से आई ईडी की टीम ने बीकानेर में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। हालांकि मंगलवार को ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम बीकानेर पहुंच चुकी थी। जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई उनमें पूर्व पार्षद और एक व्यापारी भी शामिल रहा। बताया जा रहा है कि ईडी को बीकानेर से फिलिस्तीन के समर्थन और विदेशी फंडिंग का इनपुट मिला था। मौके पर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए और पूरे एरिया को सील कर दिया गया। सुभाषपुरा में ईडी की कार्रवाई पूर्व पार्षद जावेद खान के घर हुई। वहीं फंड बाजार में मोहम्मद सादिक के घर पर ईडी की टीम ने पूछताछ की। गौरतलब है कि पिछले दिनों बीकानेर में फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ गतिविधियां हुई थी। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीकानेर में आज कई स्थानों पर एक साथ ईडी की धमक ने कहीं ना कहीं जो का मामला है उसे लेकर अब लोगों को जागरूक किया है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और ट्रेनी एसआई की मौत के मामले में दौसा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। ताजा अपडेट सामने आया है। ट्रेनी एसआई की मौत के मामले में सहमति बन गई है। परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा पर नियुक्ति और 50 लाख की आर्थिक सहायता पर सहमति बनी। राजकीय सम्मान के साथ अब अंतिम संस्कार भी होगा। धरना दे रहे लोगों पर किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं होगा। आपको बता दें कि जो चयनित एसआई था उसने खुदकुशी कर ली थी और ये परिजनों की तरफ से दावा किया गया था उसने डिप्रेशन में आके खुदकुशी की है। चूंकि जिस तरह से 2021 एसआई पेपर लीक मामला कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में वो डिप्रेशन में आ गया, उसने खुदकुशी कर ली। इस मामले में धरना प्रदर्शन चल रहा था, अब जाके सहमति बन पाई है। किन किन मांगों पर सहमति बनी है जरा ये भी जान लीजिए। परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा पर नियुक्ति, 50 लाख की आर्थिक सहायता पर सहमति बनी और साथ ही राजकीय सम्मान के साथ भी अंतिम संस्कार की बात कही गई है। धरना जो भी दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में आज एसीबी ने 2 अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये जो पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं धौलपुर से हम लेकर आए हैं, जहां पर करौली एसीबी ने बसेड़ी में विद्युत निगम के लाइनमैन लोकेश मीणा को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, बाड़मेर के चौहटन से आई है, जहां पर 2000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया है। आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान के नाम पर रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद नवातला जेतमाल पटवारी दिनेश को ट्रैप किया गया। तो एसीबी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। 2 जगह पर कार्रवाई की गई है। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धौलपुर से आपको हमने दिखाई। करौली में देखिए बसेड़ी में विद्युत निगम के लाइनमैन जो लोकेश मीणा है 4000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा गया है। और ये बाड़मेर के चौहटन से भी खबर आई है, 2000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया है। एक प्रवादी ने ब्यूरो करौली पर एक तहरीर प्रस्तुत की कि मेरे पिताजी के नाम पर घरेलू विद्युत कनेक्शन है, जिसके भीतर में रेडिंग अधिक है और उसका बिल लाइनमैन द्वारा कम दिया जा रहा है। इस संबंध में मैंने उससे वार्ता की तो उसने बताया कि इसको मैं
सेटल कर दूंगा। जब मैंने उससे बात की किस तरह सेटल करोगे, इसको मैं मीटर को बदल दूंगा और तुम्हारा नए सिरे से नया मीटर लगा देंगे और जीरो शुरू हो जाएगा। इसके लिए क्या लगेगा? प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिसे लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खाद की कमी, किसान परेशान। खाद की किल्लत, काला बाजारी का आरोप। लंबे इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही खाद। रबी फसलों की बुआई के समय पाली के किसान डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे हैं। सब्जी मंडी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर सैकड़ों किसानों की सुबह से ही लंबी कतार लगी रही, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पाई। ऐसे में आक्रोशित किसानों ने प्रशासन और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। नई खेती बोने के लिए खाद चाहिए। खाद 3 दिन से चक्कर काट रहा है, मिल नहीं रहा है, समय जा रहा है, खेती सूख रही है। किसानों का कहना है कि वो दिन भर लाइन में लगकर भी खाद नहीं ले पा रहे, जबकि कुछ लोग बाजार से ऊंचे दाम पर ब्लैक में खाद खरीद रहे हैं। किसानों का आरोप है कि समिति के कुछ कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। अधिकारी लोग टाइम पर खाद नहीं मंगा रहे हैं, इसलिए हमारा समय जा रहा है। फिर खाद देंगे तो हमारा समय जाने के बाद में ये भी फसल नहीं होगी, तो हमारे सब नॉन लिए हुए हैं, वो बढ़ने में हम असमर्थ हो जाएंगे। खाद को लेकर स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब रबी की फसलों की बुआई के वक्त इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसानों की प्रशासन से मांग है कि वो इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें जल्द खाद उपलब्ध करवाई जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। औरंगजेब पर वीसी के बयान पर बखेड़ा हो गया है। जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी का भी बयान सामने आया है। सुनीता मिश्रा का आचरण माओवादियों से प्रभावित लगता है। सुनीता मिश्रा का आचरण पहले से ठीक नहीं है। मेवाड़ के अच्छे शासक औरंगजेब नहीं, राणा सांगा थे। इतिहास का ध्यान नहीं क्या वीसी को? ये सवाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। या तो कुरान स्वीकार करो या फिर गर्दन कटेगी। वो अच्छा था क्या? वो अच्छा प्रशासक था क्या? अगर अच्छा प्रशासक मेवाड़ में देखना है तो राणा सांगा को देखना चाहिए। 2.5 अक्षर है उनका, पढ़े लिखे नहीं थे। मेवाड़ में सबसे अच्छा शासन दिया तो उस व्यक्ति ने दिया। और इस प्रकार के विवादित टिप्पणियां करके वो क्या दिखाना चाहती है? किससे प्रभावित है? मुझे लगता है वो कहीं न कहीं माओवादी से प्रभावित है, ताकि उसी इतिहास को हम बताएं। हमारा पूर्वों का जो इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार के हमारे जो सारे प्रदेश के लोगों के मन में आक्रोश है, उदयपुर वासियों के मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। उधर उदयपुर में औरंगजेब पर चल रहे विवाद के बीच कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने अपनी सफाई पेश की है। सुनीता मिश्रा ने सर्व समाज और राजपूत समाज से माफी भी मांगी है। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा से बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पिछले 3 दिनों से रण क्षेत्र बना हुआ है। औरंगजेब को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता रहा है और अब हमारे साथ में मौजूद हैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हीं पर आरोप लगे हैं कि औरंगजेब को उन्होंने एक बयान में कुशल प्रशासक बताया था। मैडम, औरंगजेब कुशल प्रशासक है या नहीं, पहला तो ये सवाल। औरंगजेब जो है वो उनका कुशल प्रशासक इन द सेंस वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो इसीलिए थे। मैं 2 चीज़ वो क्लियर, मैं वो सब कुछ कॉन्फ्रेंस में 12 तारीख को एक हुआ था मैं उसमें महाराजा राणा प्रताप जी का बहुत उसी में बेस्ट राजा राणा प्रताप जी,
पृथ्वीराज चौहान, और उसी के साथ साथ थे कि अकबर, और उसी के बाद ये सब कुशल प्रशासक थे। वो ये बताए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एम्परर थे, राजा थे। और वो बट मैंने औरंगज़ेब को एक बताया मेरा वक्तव्य में, वो कुशल प्रशासक, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज़ माय वर्ड, वो थे, मैंने बताया। उसके बाद बट वर्ड मैंने यूज़ किया। मेरा 5 सेकेंड का वो आप लोग वीडियो दिखाते हो पूरा, मैं बताया कि उन्हीं का कार्य प्रणाली इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उनका मिली जुली वर्ड मीन्स वो उसमें बहुत सारे, वो एक एम्परर में बहुत वो था भी, खूर टाइप का राजा थे वो भी उनका। और उसी के बाद वो जिजिया कर यहाँ पे लगाए थे। सो बहुत काटना पीटना यही सब भी था। वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैं थोड़ा सा दिया था, बट इसको बहुत ये जवाब को पूरा तोड़ मोड़ करके इसको पेश किया गया है कि मैडम उनको एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बताया। मैं ऐसे नहीं, मेरा बट के बाद मेरा मिली जुली उनका रहा पूरा, वो बताएं। कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से औरंगजेब को लिए दिए बयान को लेकर चल रहे विवाद को लेकर स्पष्टता के साथ में अपनी बात न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ साझा की है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो एक तरफ जहां सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की गुरु यानी कुलगुरु औरंगजेब पर दिए गए बयान पर माफी मांग रही हैं, तो वहीं भीलवाड़ा में अभी माहौल ठंडा नहीं हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने टायर भी जलाया और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में पिछले सप्ताह ही जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल पास हुआ है। नए कानून के मुताबिक ऐसे अपराध के लिए 50 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके बावजूद अवैध धर्मांतरण करने वाले बाज नहीं आ रहे। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सनातन को करें राम राम, ईसाई धर्म को करें सलाम, चाहे कोई भी हो काम, मनचाहा मिलेगा परिणाम। तो वो मेरे पहले से जानकार है और वो मेरे को परिवार से संबंधित बातें करने लगे और कह रहे हैं भी तेरी शादी नहीं हो रही तो हम तेरी शादी करवा देंगे। धर्मांतरण का धंधा फूटा भांडा, सेहरा बांधने की हसरत धरी की धरी रह गई। शादी तो हुई नहीं, धर्म भी गया। संदीप की शादी नहीं हो रही थी। उसने अपनी पीड़ा अनूपगढ़ में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाने वाले आर्यन और विनोद को बताई। बाप बेटे ने उसको पादरी पॉलस बर्जो से मिलवाया। पॉलस बर्जो ने शादी का झांसा देकर संदीप का धर्म परिवर्तन करवा दिया। उन्होंने मेरे को पॉलस बार्जो नामक व्यक्ति से मिलवाया जो ईसाईकरण करता है मेरा, और वो मेरे को नहर पे लेके गया और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और नहर में डुबकियां लगवाई और उन्होंने मेरा ईसाईकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं भी आप ईसाई हो गए हो। संदीप पुलिस के पास पहुंचा और बर्जो और पिता पुत्र आर्यन और विनोद के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत कर केस दर्ज करवाया। पुलिस ने बर्जो और आर्यन को अरेस्ट कर लिया। 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने पुलिस बर्जो और आर्यन, इन लोगों ने धर्मांतरण करवाया और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, तो इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस थाना अनूपगढ़ द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और दौरान अनुसंधान चीजों को तहत की जा रही है। और इस दौरान जो पुलिस बर्जो है ये झारखंड जिले के रहने वाले हैं और ये विनोद कुमार है जो अनूपगढ़ में उनके मकान। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। झारखंड के कटिंगेल का रहने वाला है पादरी बर्जो। 1995 में ईसाई धर्म अपनाया। 2003 में चेन्नई स्थित फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड नामक मिशनरी संगठन से जुड़ा। एफएमपीबी हर वर्ष बर्जो को 20 लोगों का धर्मांतरण कराने का लक्ष्य देता था। पादरी बर्जो को 9,000 रुपए के वेतन के अलावा दूसरे भत्ते मिलते हैं।
11 सालों में करीब 454 लोगों को इसने ईसाई बनाया। दुखी बीमारी उनको कन्वर्ट में जाते हैं और उनको समझाते हैं प्रभु के बारे में, और उसके बाद उनको अच्छा लगता है तो अपने वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं मसीह में, क्रिश्चियन में। कल हमारे पास एक पीड़ित ने इस संबंध में लिखित में कंप्लेंट दी थी, जिसमें हमने तुरंत बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान शुरू कर दिया है। अनुसंधान में हम जो आप अभी बता रहे हैं फैक्ट्स की, पहले कितने लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है उसको भी लेंगे, और साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि अनुसंधान में सभी जो रिकॉर्ड है कि उनके पास फाइनेंस कहाँ से आया, उस फाइनेंस को ये किस रूप में प्रयोग करते थे, वो भी सब चीज़ें हम रिकॉर्ड पे लेकर अनुसंधान गहनता से किया जाएगा। इस खुलासे के बाद हिंदूवादी संगठन गुस्से में है। विश्व हिंदू परिषद अनूपगढ़ के जिला मंत्री कृष्ण राव का आरोप है कि पादरी बरजो लोगों को पहला फुसलाकर कभी बीमारी ठीक करने के नाम पर तो कभी शादी जैसे झांसा देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा है। क्षेत्र में एक पादरी पौलस बारजो द्वारा यहाँ के बंधुओं को जबरन पहला फुसलाकर और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश की गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वह उन पीड़ितों का भी पता लगा रही है जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि यह गिरोह कितना बड़ा है और इसे फंडिंग कहां से हो रही है। फिलहाल श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से धर्म परिवर्तन करने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद में जहां एक और धार्मिक और हिंदूवादी संगठन के लोगों में खासा आक्रोश है, तो वहीं पुलिस के द्वारा भी पूरे मामले की गहनता से पड़ताल शुरू कर दी गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। प्रदेश की सबसे बड़े कला एवं संस्कृति के मंच जवाहर कला केंद्र पर कलाकार ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। कलाकारों ने जेकेके के बाहर प्रदर्शन किया और बीते कुछ समय में बड़े भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियों और पदोन्नति क्रमोन्नति घोटाले, वर्षों से डेपुटेशन पर टिके कर्मचारी की अनियमितताओं और कलाकारों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। अपने इन मुद्दों पर अलग अलग विधाओं के कलाकारों ने प्रदर्शन किया, जिनमें नाटक, संगीत, नृत्य, ललित कला, लोक कला और साथ ही अन्य कलाओं के कलाकार शामिल रहे। कलाकारों ने जेकेके प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया है। यहाँ पर पदोन्नति और प्रमोशन घोटाला है जो कि अभी पकड़ में आया है। यहाँ पर कुछ अधिकारी जो कि करीब 5 की संख्या में हैं और उन्होंने बिना वित्त विभाग के परमिशन के पिछले 2 साल पहले ही अपने पद के नाम चेंज कर लिए, उनके वित्तीय फायदे उठाए हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं वो उठाई हैं और ये एक बड़ा घोटाला है जिसमें इन्हें जो तनख्वाह दी गई उसकी हम रिकवरी की मांग करते हैं कि वो भी रिकवर हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन सभी लोगों के साथ में ये जो 2 साल का जो इन्होंने बजट टोटल खर्च किया, 9 करोड़ 1 साल का माने तो 18 करोड़ रुपए ऐसे लोगों ने खर्च किए हैं जो लोग खुद भ्रष्ट हैं। यहाँ जवाहर कला केंद्र में भाई भतीजावाद चल रहा है, मिली भगत से सारी चीज़ें हो रही हैं, कलाकार के साथ अन्याय हो रहा है, प्रमोशन, नियुक्तियाँ, ये सब धांधलियाँ हो रही हैं। इस पे तुरंत जांच करवाई जाए और जो भी दोषी है उसे सख्त सजा दी जाए या उसे नौकरी से निकाला जाए। चलिए